कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। देखिए, हम लोग अभी तक आप्त परीक्षा की 2 कक्षाएं पढ़ चुके हैं और अब आज तीसरी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। ये आप्त मीमांसा जैन न्याय का एक बहुत ही प्राचीन एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कहो तो हम कह सकते हैं कि ये जैन न्याय का सबसे पहला ग्रंथ है। यहीं से जैन न्याय की स्थापना होती है और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हमने पिछली 2 कक्षाओं में की थी। पहली कक्षा में हमने आप्त मीमांसा की पूरी प्रस्तावना कर ली थी कि आप्त किसे कहते हैं, मीमांसा किसे कहते हैं, आप्त की का क्या लक्षण है, इत्यादि सब बातों को हमने बहुत विस्तार पूर्वक पहली कक्षा में समझा। उसके बाद दूसरी कक्षा में हमने कारिका 1 और कारिका 2 का अध्ययन किया और ये विषय ऐसा है कि 2 कारिकाएं ही बता रही है कि चिंतन कैसा होना चाहिए। इन 2 कारिकाओं में न्याय का बीज पड़ गया है। वास्तव में कोई ये 2 कारिकाएं पढ़ करके ही कह सकता है कि ये क्या बात आने वाली है। बहुत इम्पोर्टेंट बात थी और बहुत साहस की, बहुत हिम्मत की बात थी। भगवान से ये कह देना कि मैं आपको ऐसे ही नमस्कार नहीं करूंगा, आपकी परीक्षा करूंगा, और परीक्षा भी ऐसी कर रहे हैं कि आप में ये जो चामरादि विभूतियां हैं इनके कारण आप महान नहीं हैं, क्योंकि ये तो मायावियों में भी पाई जाती है। बहुत ही कठोर शब्द है, बहुत ही स्पष्ट बयान है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर दूसरी कारिका में कहा था कि केवल चामरादि विभूति से नहीं, बल्कि आप अपने अंदर जो अतिशय देखे जाते हैं, 34 अतिशय हमने पढ़े, 1008 लक्षण पढ़े, वे सब हमने दूसरी कक्षा में पढ़े और कहा कि हे भगवान, आप इनके कारण भी मेरी दृष्टि में महान नहीं है। ये एक क्रांति थी, ये क्रांतिकारी कदम है और लोगों को आज भी इन अतिशयों तक की खबर नहीं है। आप जगह जगह सुनते होंगे जैन धर्म बहुत ही वैज्ञानिक और परीक्षा प्रधानी धर्म है, लेकिन फिर भी बहुत लोग फालतू की बातों में उलझे हुए हैं। यहाँ तो अतिशयों के कारण भी महान नहीं माना जा रहा है, लेकिन दुनिया को तो अभी अतिशयों की भी खबर नहीं है। हम आए दिन ऐसी अफवाह सुनते रहते हैं कि साहब वहां पर बड़ा अतिशय हुआ,
क्या अतिशय हुआ? बोले साहब भगवान को पसीना आ रहा था, मूर्ति हंस रही थी। माने इतनी मूढ़ता फैली हुई है आप्त के स्वरूप के संबंध में, जैन धर्म में भी, कि कुछ पूछो मत। ऐसे में ये आप्त मीमांसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैंने आज आपको ग्रुप पर मेरा एक छोटा सा लेख और भेजा है, 2 पेज का। बाहुबली भगवान के साथ एक इंटरव्यू लिया है मैंने बाहुबली भगवान से। वो इंटरव्यू आज 2 पेज का है, मैंने आपको ग्रुप पर भेजा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि उस इंटरव्यू को जरूर से जरूर पढ़ें। आपको पता चलेगा क्या भगवान होते हैं, कैसा उनका वास्तविक स्वरूप होता है। वास्तव में हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको समंत भद्राचार्य को पढ़ने का सुंदर अवसर मिला है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इन 5 कारिकाओं में, 2 कारिकाओं में। आज एक बार, हाँ, ये वाला लेख है जो अभी शेयर किया था, ये लेख आप पढ़ना, बहुत अच्छा लेख है। यहाँ पढ़ सकते हैं पर उसमें समय ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। हमारी कक्षा में सब बहुत प्रबुद्ध विद्यार्थी हैं, और देखो कक्षा का लाभ तभी है जब उतना ही समय आप कक्षा के आगे पीछे देंगे। अरे आप क्या देंगे, मैं भी देता हूँ। अब आज सुबह से मैं कुछ नहीं कर रहा, आज सुबह से मैं आप्त मीमांसा ही पढ़ रहा हूँ, अष्टसती पढ़ रहा हूँ, अष्टसहस्री पढ़ रहा हूँ, और बहुत आनंदित हो रहा हूँ। वसुनंदी आचार्य की टीका है वो भी पढ़ रहा हूँ, कई टीकाएं पढ़ रहा हूँ। मैं तो अपने आनंद ले रहा हूँ बहुत अधिक। यद्यपि हम कक्षा में केवल मूल मात्र चला रहे हैं, लेकिन मैं अपने स्वाध्याय के लिए जो जो संभव है वे टीकाएं भी देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और बड़े उनमें रहस्य भरे हुए हैं, बड़े मर्मों का उद्घाटन एक एक शब्द में किया है, उनके अनेक अनेक अर्थ किए हैं, एक एक कारिका के अनेक अनेक अर्थ बताए हैं। वे सब मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ। अभी हमारी एक नजर में ये आप्त मीमांसा क्या कहना चाहती है वो हमको समझ में आ जाए, यही अभी तो हमारा उद्देश्य है। मूल को मैं मुख्य बना रहा हूं। तो अब वो कारिकाएं स्क्रीन पर लगा दी जाएं और हम कारिकाओं का स्वाध्याय करते हैं। आचार्य समंत भद्र के मूल वचन, उनका क्या कथन है वो पढ़ते हैं। देखो, आज तीसरी कक्षा है, इसलिए मैं पिछली बार जो 2 कारिकाएं हो गई थी उनको भी एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। जिनका छूट गया होगा वे भी एक बार देख लें। अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। कारिका नंबर 1, देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नाथस्त्वमसि नो महान। हे भगवान, आपके पास देवता आते हैं। अब देखो टीका में देव शब्द के बहुत अर्थ किए हैं। स्वर्ग के देव तो किए ही हैं, लेकिन चक्रवर्ती आदि भी किए हैं। बहुत एक एक शब्द पर टीकाकारों ने बहुत गहरा चिंतन मनन किया है। हे भगवान, आपके देव आते हैं, आप आकाश में गमन करते हैं, आपके पास चामर आदि विभूतियां हैं, लेकिन इनके कारण आप मेरी दृष्टि में महान नहीं हैं, क्योंकि ये चीजें मायावियों में भी देखी जाती हैं, इंद्रजालियों में, जादूगरों में,
भी देखी जाती हैं। चामरादि विभूतियां महान होने का अविनाभावी हेतु नहीं है। आकाश में गमन करना ये कोई महानता का हेतु नहीं है। तो क्या है महानता का हेतु, उस पर चर्चा की जा रही है। भगवान को क्यों महान मानते हैं, क्यों पूज्य मानते हैं, गदगद हो जाएंगे जब ये चीज पढ़ेंगे तो। तो पहली कारिका में चामर, छत्र, समोसरण आदि जो बाह्य वैभव होता है तीर्थंकर का, उसका निषेध किया माने उसके कारण महानता का निषेध किया। और दूसरी कारिका में क्या कह रहे हैं देखिए, अध्यात्मं वैरप्येस विग्रहादि महोदय दिव्य सत्यो दिवौकस्वभ्य स्थिरागादि मत्सुस। बहुत मन लगा के आप पढ़ें, जितना परिश्रम कर सकें उतना करें, एक एक अक्षर को समझें, डायरी बनाएं, जो प्रश्न समझ में नहीं आए उनको पूछें, ग्रुप पर पूछें, हमको पूछें और सीख लें। ये अवसर का पूरा फायदा अगर आप उठा लेंगे तो बहुत फायदा होगा। अध्यात्मम माने अंतरंग। अब देखो, ये अध्यात्म शब्द का अर्थ पढ़ाने के बाद भी कई बार मैं पूछता हूं तो विद्यार्थी नहीं बता पाते हैं। यहाँ अध्यात्म शब्द का अर्थ है अंतरंग। अंतरंग और बहिरंग विग्रह माने शरीर। देखो, संस्कृत भी सीख सकते हैं बहुत अच्छी, लेकिन जरा सा ध्यान तो देना पड़ेगा ना, परिश्रम तो करना पड़ेगा। विग्रह माने शरीर, विग्रह गति होती है ना, विग्रह गति माने शरीरार्थम विग्रहार्थम गति, विग्रह गति। तो ये विग्रह शब्द का अर्थ है यहाँ शरीर। महोदय, महोदय माने महान, उदय अर्थात अतिशय। शरीर आदि अतिशय जिनमें अंतरंग विशेषताएं, बहिरंग विशेषताएं हैं, जिनकी चर्चा हमने दूसरी कक्षा में बहुत विस्तार से की। सारे अतिशय आपको बताए, पढ़कर सुनाए, जन्मकृत, देवकृत, केवल ज्ञान के, सब बताए। ये सब दिव्य, दिव्य शब्द का क्या अर्थ है? दिव्य माने जो देवताओं में पाया, दिव माने स्वर्ग, स्वर्ग के जीवों के योग्य जो चीजें होती है उनको कहते हैं दिव्य। यहाँ दिव्य शब्द का अर्थ क्या, कि ये चीजें सत्य, पहले में जो दिखाई वो तो झूठी भी बनाई जा सकती है, लेकिन दूसरे में जो बताई गई है वे सत्य है, उनको कोई जादूगर नहीं कर सकता। देखो, पहली कारिका में कहा, पहली कारिका में चामरादि विभूति का निषेध किया क्योंकि वो मायावियों में पाई जा सकती है। दूसरी कारिका में शरीर के अंतरंग बहिरंग अतिशयों के कारण महानता का निषेध किया, क्योंकि भले ही वे जादूगरों में नहीं पाई जाती, लेकिन दिवौकसः देवताओं में तो पाई जा सकती है ना, पाई जाती है ना बहुत सारी, इसलिए। और जबकि वे देवता रागादि मत्सुस, वे रागादि मान। अब टीका में रागादि मत्सु का इतना अच्छा अर्थ किया है, बोले द्वेषादि मत्सु नहीं है क्या? बोले तो क्या बढ़िया उत्तर दिया विद्यानंदी आचार्य ने, कि जहां राग होता है वहां पर द्वेष भी होता ही होता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, चलो वो तो अपन जब कभी और विस्तार से उन ग्रंथों को देखेंगे तब मिलेगा। चलो, तीसरी कारिका अब पढ़ रहा हूं। तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरुः। अमृत वचन है, क्या कारिकाएं हैं देखो तो सही।
तीर्थकृत, तीर्थकृत माने तीर्थंकर, समय, समय माने शास्त्र आगम, तीर्थंकरों में और आगमों में तीर्थकृत समयानाम, समयानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तीर्थंकरों में और आगमों में परस्पर विरोधता, उनमें परस्पर विरोध होता है, इसलिए विरोध होने के कारण एक कुछ कहता है एक कुछ कहता है, उनमें परस्पर विरोध है। कोई कहता है कि वस्तु नित्य ही है, कोई कहता है कि वस्तु अनित्य ही है, कोई कहता है कि परलोक है, कोई कहता है कि नहीं है। ऐसे परस्पर उनमें परस्पर विरोध है, एक दूसरे की काटते हैं। तो तीर्थंकर भी ऐसे हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं, आगम भी ऐसे हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए सर्वेषाम आप्तता नास्ति, इसलिए सबके आप्तता नहीं हो सकती। कश्चिदेव भवेत गुरु, कोई इनमें से कोई एक ही गुरु हो सकता है। गुरु माने महान, ऊपर की गाथा में, ऊपर की कारिका में महान शब्द आया था, और यहाँ महान का ही दूसरा पर्यायवाची आया गुरु। महान, गुरु और आप्त, तीन शब्द आ गए यहाँ एक अर्थक। देखो, तीर्थकृत समयानांच परस्पर विरोधतः सर्वेषाम् आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत गुरु। तीर्थंकरों में और उनके द्वारा कथित प्रवर्तित आगमों में परस्पर विरोध देखा जाता है, इसलिए सभी को आप्त नहीं माना जा सकता। इनमें से कोई ही महान होगा, सब नहीं महान हो सकते। यदि सब महान माने जाए तो विवाद है। नित्य कहने वाला यदि आप्त है तो अनित्य कहने वाला आप्त कैसे नहीं, कैसे हो सकता है? और अनित्य कहने वाला आप्त है तो नित्य कहने वाला आप्त कैसे है? परलोक को मानने वाला यदि आप्त है तो नहीं मानने वाला कैसे आप्त हो सकता है? पुण्य पाप को मानने वाला आप्त है तो नहीं मानने वाला कैसे आप्त हो सकता है? आत्मा को मानने वाला यदि आप्त है तो नहीं मानने वाला कैसे आप्त हो सकता है? तो ये परस्पर विरोधी आगम है। कोई कहता है कि आगम अपौरुषेय है, कोई कहता है पौरुषेय है। दोनों कैसे सही हो सकते हैं? आग को ठंडी कहने वाला भी सही है और गर्म कहने वाला भी सही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इनमें परस्पर विरोध है, इसलिए इन सब को आप्त नहीं माना जा सकता। देखो, पहली कारिका में बाह्य वैभव का निराकरण किया, दूसरी कारिका में शरीर के अंतरंग बहिरंग अतिशयों के कारण महानता का निषेध किया, और अब तीसरी कारिका में उनके तीर्थंकरत्व के कारण भी वे महान नहीं हैं, ये सिद्ध किया जा रहा है। बड़ी ऊंची बात है। आप तीर्थंकर हो, आपका ने आगम प्रवर्तन किया है, इसलिए भी आप मेरी दृष्टि में महान नहीं हैं, क्योंकि यदि तीर्थंकर होने के कारण तीर्थ प्रवर्तन करने के कारण यदि आप तो होते तो फिर सुगत आदि भी, बौद्ध आदि भी तीर्थंकर हैं और उनके पास भी अपने अपने आगम हैं। देखो, पहली में वे विशेषताओं का निराकरण किया जो मायावियों में मिल सकती है, दूसरी में उनका निराकरण किया जो देवों में मिल जाती हैं, तीसरी में उनका निराकरण किया कि जो
भले मायावियों में नहीं मिलती, भले देवों में नहीं मिलती, लेकिन दूसरे तीर्थंकरों में मिल जाती है। यदि आगम ही प्रमाण हो तो सब अपने अपने आगम को पेश कर देंगे, सही क्या है ये निर्णय कैसे होगा। इसलिए ये बड़ी गजब की ऊंची बात है। बहुत गजवर का कलेजा होगा उसके ये समझ में आएगी। ये अद्भुत चीज है। आगे बढ़ते हैं। दोषावरणयोर्हानि निशेषास्त्यतिशायनात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो वैरंतर्मलक्षयः। कितनी बढ़िया बात कही जा रही है। अर्थ लगाते हैं, देखो। दोषावरणयोः षष्ठी विभक्ति द्विवचन। दोष और आवरणों की दो चीज होती हैं, एक दोष एक आवरण। आत्मा पर दो तरह का विकार है, दो तरह का मल है। एक को कहते हैं द्रव्य कर्म, एक को कहते हैं भाव कर्म। यहाँ पर भाव कर्म को दोष शब्द से कहा और द्रव्य कर्म को आवरण से कहा। दोष और आवरणों की हानि, देखो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। आचार्य समंत भद्र के साहित्य में दोष शब्द बहुत बार आया है, कम से कम 22-24 बार दोष शब्द आचार्य कुंद के इनके समंत भद्र के साहित्य में कुंद के साहित्य में भी आया है, लेकिन वहां उन्होंने दोष के भी दो भेद कर दिए। आचार्य कुंद ने दोष दो प्रकार के माने, एक को कहा दोष और एक को कहा अपराध। उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि दोषी तो होता है, अपराधी नहीं होता। वहां उन्होंने दोष का अर्थ रागादि किया, मिथ्यात्व रहित रागादि। और यहाँ दोष में समंत भद्राचार्य ने मोह राग द्वेष तीनों ले लिए। फिर बोलता हूं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोष माने क्या? आचार्य समंत भद्र की दृष्टि में समस्त मोह राग द्वेष को दोष कहते हैं, समस्त भाव कर्म को दोष कहते हैं। आचार्य कुंद देव की दृष्टि में समय सार में खासकर उन्होंने दोष अलग किया, अपराध अलग किया। मोह को उन्होंने अपराध कहा और जो मिथ्या दृष्टि है वो अपराधी है, दोषी भी है। सम्यक दृष्टि अपराधी नहीं है, सिर्फ दोषी है। पर यहाँ तो अपन पढ़ रहे हैं समंत भद्राचार्य, तो यहाँ दोष माने संपूर्ण भाव कर्म, आवरण माने संपूर्ण द्रव्य कर्म। दोषावरणयोर हानि, दोष और आवरण की हानि, नाश, विनाश, निशेष, संपूर्णतया अस्ति है। क्यों? अतिशायनात्, क्योंकि उसमें हानि होती देखी जाती है, क्योंकि उसमें घटा बड़ी देखी जाती, उसमें उत्कृष्ट हानि देखी जाती है। इससे सिद्ध होता है कि दोष और आवरण में हानि होती है। अनादि काल से आत्मा पर दो तरह की गंदगी पाई जाती है, दोष और आवरण। और वे दोनों प्रकार की गंदगी जब पूरी तरह नष्ट हो जाए तभी कोई व्यक्ति गुरु है, महान है, आप्त है। दोषावरणयोर हानि निशेषास्त्यतिशायनात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो वैरंतर्मलक्षयः। क्वचित, इन्होंने अभी सामान्य आप्त को स्थापित किया है, क्वचित कहा, किसी में, पर्टिकुलर एक नहीं, नाम नहीं बताया कि किसमें है, पर किसी में होती है। यथा, जैसे कि स्वहेतुभ्यो, अपने हेतुओं से, हेतुभ्य पंचमी विभक्ति बहुवचन,
जैसे कि अपने कारणों से बहिरंत हेत्वर्थे पंचमी है ये, बहिरंतर मलक्षय, बहिरंग और अंतरंग मल का क्षय हो जाता है। जैसे सोना, शास्त्रों में आत्मा की शुद्धि के लिए स्वर्ण का उदाहरण बहुत ज्यादा दिया गया है, बहुत जगह दिया गया है और बड़ा ही उपयोगी है, बहुत अधिक फिट बैठता है। इसलिए वो उदाहरण एक हमारे चित्त में बना रहना चाहिए। जैसे सोना यदि उसे कारण मिले तो उसकी गंदगी दूर हो जाती है। जैसे स्वर्ण पाषाण खान में से निकलता है तो बहुत मल सहित होता है, लेकिन उसका वह मल अग्नि आदि का संयोग हो जाए, सुनार मिल जाए, उसको तापन, छेदन, कूटन, पीटन आदि की क्रियाएं हो जाएं, तो जैसे उसका मल क्षय हो जाता है, इसी तरह आत्मा के ऊपर भी दोष और आवरण रूपी मल है। और यदि उसे भी अपने योग्योपादान योगे न, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है, योग्योपादान योगे न द्रसद स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मनोप्यात्मता मता। द्रसद माने स्वर्ण पाषाण, जैसे स्वर्ण पाषाण भी अपने योग्य उपादान निमित्त की संगति मिले तो शुद्ध हो जाता है। अंतरंग बहिरंग कारणों के सुमेल से जैसे स्वर्ण पाषाण शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही कोई ना कोई आत्मा, क्वचित कोई ना कोई आत्मा दोष और आवरण से पूरी तरह रहित भी हो जाता है। दोषावरण और हानि, इनको बोल बोल करके देखना चाहिए, बार बार आनंद लेना, याद करते जाओ। देखो कोई प्रतिभाशाली हो तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे चल रही हैं वैसे वैसे आप ये कारिकाएं याद कर सकते हैं। दोषावरण और हानि निशेषास्त्यतिशायनात्, क्या संधि है? निशेषहा विसर्ग है, निशेष अस्ति अतिशायनात्, हाँ निशेष अस्ति, दोष और आवरण की हानि निशेष अस्ति, और अतिशायनात् हेतु है। अतिशायन शब्द का अर्थ होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट हानि देखी जाती है। इस कहीं न कहीं जब उसे स्वहेतु मिल जाए, अपने योग्य कारण मिल जाए, तो जैसे बहिरंग अंतरंग मल का क्षय होता है, वैसे ही यहाँ भी ये कार्य संभव है। आत्मा की वीतरागता की सिद्धि है। देखो चौथी कारिका आत्मा वीतराग बन सकता है, ये सिद्ध करने की प्रधानता से है। और अब पांचवी कारिका आ रही है, वो आप्त की सर्वज्ञता को सिद्ध करने वाली है। और बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें मैंने ग्रुप पर आपको भेजी हैं, संस्कृत में भी भेजी है, हिंदी में भी भेजी है। जो कुछ पढ़ा जा सके पढ़ लो। सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद्यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। बहुत इंपॉर्टेंट कारिका है, बहुत प्रसिद्ध है, कितने आचार्यों ने उद्धृत की है। बहुत सारे, ऐसा कोई न्याय ग्रंथ नहीं मिलेगा शायद ही जिसमें ये कारिका उद्धृत न हो। पांचवी कारिका ने दुनिया हिला दी थी। इस कारिका ने समंत भद्राचार्य को स्थापित किया। इस कारिका के कारण ही समंत भद्राचार्य कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते हैं। ये बहुत गजब की कारिका है, इसे समझ में आना बड़ा कठिन काम है लेकिन बहुत जरूरी है।
मैं आप पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता, आग्रह रहित पढ़ने देना चाहता हूं। इसको समझना है और नहीं समझ में आए तब तक हाँ नहीं करना है, घबराना नहीं है। हम लोग न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं तो अब बिल्कुल निर्भय हो जाओ, निष्पक्ष हो जाओ, बहुत ऊपर उठ करके इन चीजों को पढ़ो, समझो, तब ज्यादा आनंद आएगा। हल्के रहकर पढ़ो, बिना किसी दबाव में पढ़ना है। सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्ष कस्यचिद यथा हनुमेयत्वतो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। सूक्ष्म, अंतरित, दूर, अर्थः, अर्थः माने पदार्थः, चार शब्द मिलकर के एक पद बना है। सूक्ष्म, अंतरित, दूर प्लस अर्थ। तो अर्थ माने पदार्थ। दुनिया में परोक्ष पदार्थ तीन तरह के होते हैं। दुनिया में दो तरह के पदार्थ हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष तो सबको प्रत्यक्ष है ही, प्रत्यक्ष में किसी को कोई शंका नहीं है। लेकिन परोक्ष पदार्थ में विवाद है कि परोक्ष पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष हो सकते हैं क्या। तो वो समझा रहे हैं कि इस विश्व में परोक्ष पदार्थ तीन ही प्रकार के हैं, चौथा कोई प्रकार नहीं है। अब आप लोग तर्क करो, सोचो, इन बातों को काटने की कोशिश करो। मुझे तो समंत भद्राचार्य ने एक वाक्य कही है, वो बहुत एक बात कही वो बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कामम द्विषन्नप उपपत्ति चक्षु, बोले तुम द्वेष रख करके खंडन करने के लिए ही सही, पर एक बार जैन दर्शन पढ़ो तो सही। द्वेष रख कर पढ़ो, खंडन करने के लिए पढ़ो, पर एक बार जैन दर्शन पढ़ो तो सही। ऐसा लिखा है युक्त अनुशासन में। सारी दुनिया के धर्म कहते हैं श्रद्धा रख के पढ़ो, श्रद्धा रख के पढ़ो, पहले श्रद्धा चाहिए। पर ये समंत भद्र का कलेजा है जो कहते हैं कि सब श्रद्धा ही है। आप परीक्षा से पढ़ो, बात सही है, श्रद्धा के चक्कर में अंधश्रद्धा के लपेटे में आ जाओगे। परीक्षा करके खंडन करने की भावना से पढ़ो, निष्पक्ष होकर के पढ़ो, तो तुम्हें सही बात समझ में आए। हमारा माल वो है जिसके बारे में हम कह सकते तुम कसौटी पे कस के देखो, बाद में मानना, विश्वास कर लो, हम पर विश्वास करो। विश्वास विश्वास कुछ नहीं होता। ये बड़ी ऊंची किताब है भैया जो आप हम पढ़ रहे हैं। ये आज्ञा प्रदानियों को चैलेंज है, ये परीक्षा प्रदानी ग्रंथ है। सूक्ष्मांतरित दूरार्थ जैन दर्शन की आत्मा है, ये जैन दर्शन की मूल प्रकृति है। ये दुनिया के दर्शनों से न्यारा निराला जैन दर्शन है। देखो, सूक्ष्मांतरित दूरार्थ प्रत्यक्ष कस्यचिद यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। दुनिया, फिर सुनिए एक बार, दुनिया में दो तरह के पदार्थ हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष पदार्थ में कोई विवाद नहीं, लेकिन परोक्ष पदार्थ तीन तरह के हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। जो स्वभाव से अप्रोचेबल नहीं होते हैं वे सूक्ष्म कहलाते हैं। जो काल से अप्रोचेबल नहीं होते, जो काल की अप्रोच में नहीं, जो स्वभाव से पकड़ में नहीं आते हैं, वे सूक्ष्म हैं। जो काल की अपेक्षा पकड़ में नहीं आते हैं वे अंतरित हैं, और जो क्षेत्र की अपेक्षा पकड़ में नहीं आते हैं वे दूरवर्ती हैं। तीन तरह के पदार्थ हैं, लेकिन ये तीनों ही प्रकार के पदार्थ अनुमेय हैं। अनुमेय, अनुमेय माने
अनुमान के विषय, ज्ञेय माने ज्ञान का विषय, प्रमेय माने प्रमाण का विषय, श्रद्धेय माने श्रद्धा का विषय, ध्येय माने ध्यान का विषय, ऐसे ही अनुमेय ये सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती परोक्ष पदार्थ, ये तीनों अनुमेय हैं। और जो अनुमेय होता है वो गारंटी से प्रत्यक्ष होता है किसी न किसी के। और बस इसी से सिद्ध हो गया कि वे परोक्ष पदार्थ भी गारंटी से प्रत्यक्ष हो सकते हैं। सकल पदार्थों का प्रत्यक्षत्व इस कारिका में स्थापित कर दिया। एक दो दिन में भी समझ में आ जाए ना ये कारिका तो समझ लेना जल्दी समझ में आ गई। बहुत बहुत रहे, हमने कितने दिन से पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, डूब रहे हैं, और जो मुझे रहस्य समझ में आ रहा है मैं आपको उसका 5% भी नहीं बता पा रहा हूं। सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। अंतिम चरण देखो, इति, इति माने इस प्रकार, सर्वज्ञ संस्थिति, इस प्रकार सर्वज्ञ की संस्थिति। क्या शब्द ढूंढ कर लाए, सर्वज्ञ की सम्यक स्थिति, सर्वज्ञ की सच्ची सत्ता, सर्वज्ञ की सच्ची सिद्धि, सर्वज्ञ की सच्ची स्थिति सिद्धि, सर्वज्ञ की गारंटी से सिद्धि हो गई। कैसे सिद्धि हो गई कि प्रत्यक्ष पदार्थ तो प्रत्यक्ष है ही, लेकिन परोक्ष पदार्थ 3 प्रकार के हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। जो स्वभाव से ही सूक्ष्म होते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं, वे सूक्ष्म होते हैं। जैसे कि परमाणु, परमाणु है वो सूक्ष्म है, वो स्वभाव से ही ऐसा है, वो पकड़ में हमारे आ नहीं सकता, इसलिए उसका नाम है सूक्ष्म। और अंतरित का मतलब है जो काल की पकड़ में नहीं है, काल की अपेक्षा हमारी अप्रोच से बाहर है। जैसे राम, रावण, जैसे ऋषभदेव, ये अंतरित पदार्थ है। ये अंतरित जो काल की अपेक्षा से हमारी पकड़ से दूर हैं, वे अंतरित पदार्थ हैं। और दूरवर्ती माने जो क्षेत्र की अपेक्षा हमारी पकड़ से बाहर है वो दूरवर्ती पदार्थ है। 3 तरह के पदार्थ हो गए, सूक्ष्म, बहुत ध्यान से समझना, 3 तरह के पदार्थ है, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। सूक्ष्म पदार्थ का उदाहरण परमाणु, अंतरित पदार्थ का उदाहरण राम, रावण आदि, दूरवर्ती सुमेरु पर्वत आदि, ये प्रत्यक्ष हैं। कस्यचित्, किसी न किसी के। राम हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन कौशल्या के प्रत्यक्ष तो होंगे ना, सीता के तो प्रत्यक्ष होंगे ना, दशरथ के तो होंगे ना, लक्ष्मण के तो होंगे ना, हनुमान के तो होंगे ना। तो वो सर्वथा परोक्ष कहाँ है? जो सुमेरु पर्वत है वो भले हमारे पहुंच से बाहर है, हम नहीं पकड़ पा रहे, हम नहीं प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, लेकिन वहां देवता तो जाते हैं ना, वो तो वहां पांडुक शिला पर अभिषेक करते हैं ना, उनके तो प्रत्यक्ष है ना, वहां रहने वाले जीवों को तो प्रत्यक्ष है ना। इसलिए सूक्ष्मवर्ती, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ भी जो कि हमारे लिए आज प्रत्यक्ष नहीं है, वे भी किसी न किसी के प्रत्यक्ष होते ही हैं। क्यों? क्योंकि हम तो अनुमान से भी जान सकते हैं ना।
परमाणु को भले हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, लेकिन अनुमान से तो हम भी जान सकते हैं। हमें एक स्कंद दिखाई देता है तो हम जान जाते हैं कि ये स्कंद के से ही हम अनुमान करके कि इसको तोड़ते जाते तो जो लास्ट में अविभागी बचेगा वो परमाणु बचेगा। हम अनुमान, यदि वो ना हो तो स्कंद भी, यदि परमाणु ना हो तो स्कंद भी नहीं बन सकता, यदि समय ना हो तो घड़ी घंटे इत्यादि भी नहीं बन सकते। इसलिए सूक्ष्मांतरित दूरार्थ प्रत्यक्षा कस्यचिद् यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। बहुत अच्छी, बहुत उच्च कोटि की कारिका है। इसी कारिका पर अकलंक रीझे, इसी पर विद्यानंदी आचार्य रीझे भरे हुए हैं। अष्टशती, अष्टसहस्री ग्रंथ भरे हैं। आप सब इनका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तब सब समझ में आएगा धीरे धीरे। बहुत अच्छी कारिकाएं हैं। किसी को कुछ कहना है? श्रुति, देखो, अब किसी को कुछ पूछना हो, जो समझ में नहीं आया हो वो आप लोग मुझसे कहने की कोशिश करो। मुझे समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। बताओ। बहुत बढ़िया। देखो, हाँ जैनिन भाई साहब। जय जिनेन्द्र, बोलिए। कारिका 5 में जो आपने अभी बताया उसकी दूसरी वाली जो लाइन है उसका हिंदी विच्छेद करके बता दीजिए कैसे है। वेरी गुड। देखो, अनुमेयत्वतः, ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है, पहला पद हो गया। अनुमेयत्वतः, अनुमेय पना होने के कारण। बहुत बढ़िया पूछा, अच्छे से समझ लो। अनुमेयत्वतः दूसरा शब्द है अग्न्यादि। अग्नि प्लस आदि यण संधि है। अग्न्यादि, दी के बाद विसर्ग था, आगे ई होने के कारण रे बन गया। अग्न्यादि इति सर्वज्ञ संस्थिति। अनुमेयत्वतः एक शब्द, अग्न्यादि दूसरा शब्द, इति तीसरा पद, और चौथा सर्वज्ञ संस्थिति, ये चौथा पद। स्पष्ट हो गया? जी गुरुजी। वेरी गुड। चलो और पूछिए। तो गुरुजी, हाँ, आप जिस ग्रुप पे आपने ये सब कुछ भेजा है उसमें मैं जुड़ा नहीं हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है, जुड़ जाना। संदेश जी को कह करके हमको कह देना या संदेश जी को कह देना जी। क्लास के बाद बताना तो जोड़ देंगे। चलिए, मुझे एक प्रश्न था इसमें। हाँ बोलिए। वो जो आपने समय कुंद कुंद आचार्य ने जो दोष यह शब्द का अर्थ कहा था उसको एक बार यदि दोहरा कर। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। विद्या जी बोल रही हैं, वेरी गुड। देखो देखो, मैंने एक गहरी बात कहने की कोशिश की थी कि एक शब्द है दोष। दोष शब्द आचार्य समंत भद्र के साहित्य में कम से कम 20-25 बार आया है, और सब जगह वहां दोष का अर्थ है मोह राग द्वेष। समस्त भाव कर्मों को उन्होंने दोष कहा। लेकिन समय सार में कुंद कुंद महाराज ने दोष के दो भेद कर दिए। अच्छा। मोह संबंधी दोष और राग द्वेष, दर्शन मोह संबंधी दोष और चारित्र मोह संबंधी दोष। जो दर्शन मोह संबंधी दोष है उसको उन्होंने दोष की बजाय अपराध शब्द कहा, और कहा कि मिथ्या दृष्टि अपराधी है, सम्यक दृष्टि अपराधी नहीं है। उन्होंने सम्यक दृष्टि को निरपराधी कहा। सम्यक दृष्टि, गाथा नंबर भी मेरे को अभी ध्यान नहीं है, पर मैं बता सकता हूं कौन सी गाथा है देख करके। निरपराधी लिखा,
वो वहां पर है कहीं शायद निर्जरा अधिकार में जहाँ निशंकित अंग का वर्णन है, वहां ये चर्चा आई है निरपराध। लेकिन यहाँ पर, हाँ यहाँ पर तो दोष शब्द में अपराध और दोष सब ले लेना। अच्छा, अपराध और दोष दोनों, यानी मोह राग द्वेष सब ही लेना है, दर्शन मोह चारित्र मोह सब लेना है अपराध यहाँ पर लेना। वो बस एक ही जगह है, समय सार दृष्टि प्रदान ग्रंथ है ना, एक अद्भुत चीज है वो क्या, वो सम्यक दृष्टि को थोड़ा महत्व दे रहा है। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कहीं कुछ विशेष बात हो तो बताओ आप। हाँ ठीक है। हाँ शैलेश जी। हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। ये जो कवचिद्या कहा है ना चौथी कारिका में, हाँ वो समय परक है, मतलब व्यक्ति परक, समय परक नहीं है कवचित, कभी कभी नहीं, वो क्वचित का अर्थ है किसी के पास, मतलब व्यक्ति परक। उन्होंने अभी वहां पर सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है, पर्सनल नहीं जा रहा। अच्छा। ये न्याय का ग्रंथ है ना, इसलिए अभी यहाँ सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, सामान्य आप्त सिद्धि चल रही है। विशेष वाली अभी कल आएगी, अब कल फिर विशेष आएगी, आज सामान्य। और ये स्वहेतु मतलब वो उसमें क्या लिंक बैठता है? ये भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ इस पर। स्वहेतुभ्यो, कोई भी काम होता है, हेतु माने कारण, हेतु माने कारण, और हेतुभ्य बहुवचन है। अपने कारणों से कोई भी काम होता है तो उसे कारण चाहिए। और समंत भद्राचार्य की भाषा में वे कारण 2 प्रकार के हैं, अंतरंग कारण, बहिरंग कारण। अंतरंग कारण को कहते हैं उपादान कारण, बहिरंग कारण को कहते हैं निमित्त कारण। कोई भी कार्य तभी होता है, एक घड़ा बनना है तो 2 कारण चाहिए, उपादान भी और निमित्त भी। दोनों कारणों के बिना कभी काम होता नहीं है। यदि रोटी बननी है तो दोनों कारण चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कारण से कार्य नहीं होता, दोनों कारणों से कार्य होता है। सोने को शुद्ध होना है तो उसमें शुद्ध होने की योग्यता भी होनी चाहिए। वही मिट्टी घड़ा बन सकती है, इसमें घड़ा बनने की योग्यता हो, इसमें योग्यता नहीं होगी वो भी नहीं बनेगी, और जिसको कुमार नहीं मिलेगा वो भी नहीं बनेगी। स्वहेतुभ्यो माने उसे शुद्ध करने के लिए जो कारण अपेक्षित है, जो जरूरी है, वो कारण मिलना चाहिए। यदि रोटी बननी है तो चकला, बेलन, काई, आटा, ये हेतु चाहिए तभी रोटी बनेगी, इसके बिना रोटी नहीं बनेगी। मतलब वो जो द्वेष, वो दोष है, उसको निवारण के लिए स्वहेतु मतलब बराबर। दोष और आवरण, ये है मल। अब देखो इन दोनों को भी एक शब्द से कहो तो मल, एक शब्द में कहो तो मल, 2 शब्द में कहो तो दोष और आवरण। तो वो मल को दूर करने के लिए उपादान निमित्त रूप कारणों की जरूरत है। फिर उपादान के और भेद, निमित्त के और भेद, वो अलग बात है। तत्समय की योग्यता ही सही, पर वो चाहिए तो सही। एक बात आपने बहुत अच्छी बताई कि कम से कम एक बार जैन दर्शन का खंडन करने के लिए भी पढ़ो तो तुम ठिकाने पे आ जाओगे एंड में। अरे बहुत गजबर का कलेजा चाहिए, वो बोल सकता है ये बात। सारी दुनिया यहाँ से बात शुरू करती है कि श्रद्धा रखो, श्रद्धा।
हम पर भरोसा करो, लेकिन ये कहते हैं कुछ नहीं भरोसा। कामं द्विषन्नपि उपपत्ति चक्षु, हमें ये इष्ट है कि आप खंडन करने के लिए पढ़ो, पर निष्पक्ष होके एक बार जैन दर्शन पढ़ो तो सही। सारी दुनिया को खुला चैलेंज है समंतभद्र का, सारी दुनिया को खुला चैलेंज। श्रद्धा हृदय से काम, हृदय काम करता है, और ये जो परीक्षा है ना वो दिमाग लग के काम होता है, इसलिए श्रद्धा तो घूम सकती है। अरे समझ में आएगा तो श्रद्धा 36 बार होगी। हाँ वो पहले वो खंडन करने के लिए भी पढ़ो तो तुम्हारा दिमाग चलेगा, तो ठिकाने भी आएगा। बस बहुत ऊंची बात है भैया, बहुत। मैं अंदर से बहुत महिमान्वित हो रहा हूँ, पर मैं आप पर अभी प्रेशर नहीं बनाना चाहता। न्याय पढ़ रहे हो आप, अपनी बुद्धि से पढ़ो, एकदम बिल्कुल बेफिक्र होकर के पढ़ना है। ये कक्षा अलग है, इसको थोड़ा अलग ढंग से लेना है। वो आपने बोला ना हमारा माल परीक्षा करके खरीदो, ऑटोमेटिकली आपको श्रद्धा और विश्वास हो जाएगा। हाँ, हमको कोई डर नहीं है, कसौटी पर कसो। और भी 2 लोग कुछ पूछना चाहते हैं, भैया पूछो क्या कहना चाहते हैं। देखो, अरे वाह, सुनील जी भी हैं, सुनाइए सुनील जी, वेरी गुड। सर जय जी, ने इंदौर से बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ सुनाइए। सर मेरा ये क्वेश्चन था, अभी 5वीं कारिका जो आपने पढ़ाई है, हाँ, दूरवर्ती और क्षेत्र से और काल से, हाँ, तो उसमें कहा किसी न किसी के प्रत्यक्ष। हाँ, तो किसी न किसी के प्रत्यक्ष, तो ये फिर बात वही आ गई ना, हमारे तो प्रत्यक्ष नहीं है, ये तो फिर श्रद्धा की बात आ गई कि हमको श्रद्धा करना पड़ेगी कि राम थे। नहीं, क्यों हमारे अनुभव। बहुत अच्छा, वेरी गुड, हो गया प्रश्न। हाँ जी, सुमेरु पर्वत है, ये हमको श्रद्धा ही तो करनी पड़ेगी फिर। नहीं, क्यों करनी पड़ेगी, वो हमारा हमारे प्रत्यक्ष तो है नहीं। हाँ सुनो, हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन हमारे लिए भी वो अनुमेय तो है ना। हाँ, अनुमान परमाणु को हम नहीं जानते। मेरे दादाजी के दादाजी को मैंने नहीं देखा, लेकिन दादाजी के दादाजी का मैं अनुमान कर सकता हूं कि नहीं। यदि मेरे दादाजी के दादाजी नहीं होते तो उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, फिर मैं कहां से होता। तो अनुमेय ये चीजें अनुमान का विषय तो है ना। और इससे केवल वो ये सिद्ध कर रहे हैं अभी कि कोई ये कहता है कि ये कभी किसी के प्रत्यक्ष नहीं हो सकते, इसकी बात को काटा जा रहा है। हाँ सर, आ गया सर बहुत अच्छे सर, आया सर, बहुत अभी कल और आएगा। अभी रुके रहो थोड़े दिन, भाग मत जाना। जो लोग अभी थोड़े दिन क्लास छोड़ मत जाना भैया। देखो शुरू में अभी शुरू हुई है, ऑपरेशन चालू हुआ है, अभी पूरी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। मैं सबसे कह रहा हूँ थोड़े दिन मत छोड़ जाना, बाद में मन करे तो जोड़ देना। सर ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, मत निकल जाना, नहीं तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा। हाँ सुनी। हाँ भाई साहब, जय जिनेंद्र। अरे सुनाओ भैया। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ। सबसे पहली बात तो युक्त्यानुशासन की जो बात की, बहुत बढ़िया बात थी। आप हमारा समर्थन करने के लिए नहीं, लेकिन खंडन करने के लिए आप आकर के सुनिएगा। हाँ। बहुत मार्मिक बात की। और वो दरबार लाल जी कोठिया जी ने कई संपादकीय में इस प्रकरण को लिया है। हाँ। बहुत सुंदर बात है, बहुत गहरी बात। और अभी वो विद्या जी ने जो सवाल किया था, हाँ, दोष और आवरण वाली बात, हाँ, समय सार की निर्जरा अधिकार का ही मूल विषय है। हाँ सही बोला भी कि भाई, हाँ, सही विषय भोगों को भोगते हुए भी ज्ञानी अपराधी नहीं कहलाता है। हाँ, उसके भावार्थ में जयचंद जी छावड़ा साहब ने एक जगह लिखा है, अपराधी दंड का पात्र होता है, दोषी नहीं होता है। गजब की बात है, बहुत गजब की बात है वो। ये बहुत सुंदर बात है। मैंने आज उसको इसीलिए याद किया, यद्यपि वो इस प्रसंग में नहीं थी, यहाँ तो दोष में सब ले लिया। नहीं, बहुत, लेकिन उसका अनुसंधान पूरा का पूरा मतलब समन्वय हो गया उसका। हाँ। एक दूसरी बात भाई साहब, हाँ, न्याय और अध्यात्म, हाँ, न्याय और अध्यात्म दोनों द्रव्यान योग की धारा है। हाँ।
तो न्याय में मोह राग द्वेष तीनों को दोष में लिया, ये न्याय में जो आपने कहा बराबर, और अध्यात्म में दर्शन मोहनी संबंधी को ही वहां अपराध कहा, बाकी के चारित्र मोहनी संबंधी को दोष में लिया। ये फर्क रखा वहाँ। बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक प्रकरण था। हाँ। और युक्त्यानुशासन का तो, और दूसरी बात, ये कारिकाएं जो हैं इसकी मैंने स्लाइड बना के रखी है। ठीक है। आज हालांकि कल तो कक्षा आपकी दूसरी होगी इस सप्ताह में, शायद अगले सप्ताह तक मैं वीडियो बना करके भेज दूंगा आपको। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 20-25 कारिकाओं का हाँ, बना के भेज दूंगा, ताकि कक्षा से पहले जो अपन प्ले कर सकते हैं उसको कलरफुल बना करके भेज दूंगा। हाँ, ठीक बराबर भाई साहब। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।